मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बहुमत प्रचंड जीत मिली है और कांग्रेस को जिस तरीके से हार मिली है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, उसके बाद कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कांग्रेस का जो बुरा दौर चल रहा था वो लगातार चलते जाएगा, कांग्रेस का जो खेल है वो खत्म हो गया। लेकिन आज मैं कुछ ऐसे आंकड़े आपको दिखाने जा रहा हूं जो आंकड़े चुनाव आयोग के हैं, जो आंकड़े अमर उजाला के हैं। वो आंकड़े देखने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं या जो कार्यकर्ता या वोटर हैं, उनके चेहरे पे मायूसी आ जाएगी। कांग्रेस ने जिस तरीके से इन 4 विधानसभा में प्रदर्शन करने का काम किया है, तेलंगाना को मिला के, इन प्रदर्शन को जानने के बाद अगर आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं तो आपकी आंखें खुल जाएंगी, और अगर कांग्रेस के हैं तो आप राहत की सांस लेंगे, उम्मीदों के हौसले के साथ 2024 की ओर पुरजोर तरीके से तैयारी करेंगे। साथियों, जिस तरीके से मैं 4 राज्यों के चुनाव की बात कर रहा था, जिसमें से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल करके सरकार बनाने का काम किया। तेलंगाना में बेशक कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन उसके बाद कुछ कथित बुद्धिजीवी लोगों का कहना है कि कांग्रेस का खेल खत्म हो गया, ये जो चुनाव है ये 2024 का सेमीफाइनल था। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से और जो भारत का जो चुनाव आयोग है उसके वोट के आंकड़ों के माध्यम से अगर बताऊंगा तो मुझे लगता है कांग्रेस ने इस सेमीफाइनल में बेहतरीन प्रदर्शन करने का काम किया। वो बात अलग है कि कांग्रेस ने उन प्रदर्शन को बैलेंस नहीं किया, जिसकी वजह से वो किसी भी विधानसभा में तेलंगाना को छोड़ के बहुमत हासिल नहीं कर पाई। मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूं ये कुछ तथ्य हैं, ये अमर उजाला का है। इस आंकड़ों के अनुसार 4 राज्यों में जो कांग्रेस को वोट मिले हैं, अगर भाजपा से उन वोटों की तुलना की जाए, 4 राज्य मतलब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना, अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के वोट की तुलना की जाए तो इन राज्यों में 4 राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी है उन्हें 4 करोड़ 81 लाख वोट मिले हैं। और वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें इन 4 राज्यों के वोट के हिसाब से, तो कांग्रेस को 4 करोड़ 91 लाख वोट मिले। जी साथियों, 4 करोड़ 91 लाख वोट। इन वोटों के अनुसार अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी से इन 4 राज्यों में मिला के कांग्रेस को 10 लाख अधिक लोगों ने अपना मतदान देने का काम किया है। मतलब जो कांग्रेस पे विश्वास जताया, भारतीय जनता पार्टी से 10 लाख लोगों ने ज्यादा विश्वास जताया। कांग्रेस ने यहां बेहतरीन प्रदर्शन करने का काम जरूर किया, कांग्रेस यहां 10 लाख वोट जरूर ज्यादा लेके आई भारतीय जनता पार्टी के सामने। जो भारत का नियम है कि विधानसभा में जब तक आपका बहुमत नहीं आएगा तो जो कांग्रेस का जो वोट का जो बैलेंस था वो नहीं बन पाया। कहीं कांग्रेस 50 वोट से हारी तो कहीं कांग्रेस 50,000 वोटों से जीती, तो जिसकी वजह से कांग्रेस 10 लाख वोट ज्यादा तो पाई लेकिन कांग्रेस ने सरकार नहीं बनाया। 40% लोगों ने कांग्रेस पर भरोसा जताने का काम किया इन चुनावों के दौरान। और ये जो आंकड़े हैं साथियों, मैं यूं ही नहीं बोल रही, आंकड़े अमर उजाला के हैं। अगर आप चाहें तो अमर उजाला के वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, या जो भारतीय चुनाव आयोग है उनकी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, जिस मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा चर्चा है, कुछ लोग ईवीएम को लेकर सवाल करने का काम कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी का विश्वास की वजह से मध्य प्रदेश को जीत मिली है। ये बात बिल्कुल सही है कि नरेंद्र मोदी जी की वजह से मध्य प्रदेश के चुनाव में उन्हें जीत मिली है। लेकिन साथियों, मैं आपको फिर भी बताने का काम करूंगा कि जो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार चलती आ रही थी, उस सरकार के 12 मंत्री को जनता ने हराने का काम किया है। जिसमें जो मध्य प्रदेश में जो 12 मंत्री हैं उनका अगर मैं आपको नाम बताऊं तो नरोत्तम मिश्रा, कमल पटेल जो कृषि मंत्री है, नरोत्तम मिश्रा बहुत बड़ा नाम है हिंदुत्व के नेता का। अक्सर आपने विकास दुबे वाले कांड के समय भी सुना होगा, या हिंदू मुस्लिम के किसी भी छोटे बड़े विवाद में, चाहे वह हिजाब का मामला हो या कर्नाटक का मामला हो, किसी नमाज का मामला हो, नरोत्तम मिश्रा ऐसी एक जबान है जो हमेशा खुलती है। ऐसे गृह मंत्री को, या आप कमल पटेल कृषि मंत्री, महेंद्र सिंह सिसोदिया जो पंचायत मंत्री हैं, प्रेम सिंह पटेल जो पशुपालन मंत्री थे, अरविंद सिंह भदौरिया जो सहकारिता मंत्री थे, राजवर्धन सिंह जो औद्योगिक नीति के मंत्री थे, इसके साथ ही गौरी शंकर बिसेन, भरत सिंह कुशवाहा जो राज्य मंत्री थे, राम खिलावन जो राज्य मंत्री थे, रामकिशोर कांवरे जो राज्य मंत्री थे, सुरेश धाकड़ जो राज्य मंत्री थे, राहुल लोधी जो राज्य मंत्री थे। साथियों, इन तमाम लोगों को जनता ने इनके गृह जनपद मतलब इनके गृह विधानसभा से इन्हें खदेड़ने का काम किया। आप सोचिए, किसी सरकार जो दोबारा बहुमत में आके सरकार बनाती है, लेकिन उन्हीं के पिछले 12 मंत्रियों को अगर जनता वोट नहीं देती, उन्हें विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त झेलनी पड़ती है, तो आप सोचिए कि जनता भारतीय जनता पार्टी के काम से कितने सही तरीके से खुश थी। कांग्रेस के वोटर्स को निराश होने की जरूरत नहीं है, उन्हें और अधिक मेहनत करनी चाहिए और 2024 की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि जनता ने उनके ऊपर भरोसा जताने का काम किया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर हैं, खैर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि सबसे ज्यादा अनुशासित पार्टी है। ये वो पार्टी है जो जड़ से लेके पत्ते तक पे मेहनत करने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी ने जरूर इस आंकड़े को, इस आकलन को देखा होगा और वो अभी से इन कमियों पे मजबूती पाने के लिए मेहनत करने का काम वो शुरू कर दी हो।
मुझे लगता है कि आने वाला जो 2024 का चुनाव है वो बहुत जबरदस्त होने वाला है। देखते हैं इंडिया और एनडीए में कौन किस पे भारी पड़ता है, कौन किस पे भारी नहीं पड़ता। अगर आप मेरे वीडियो से सहमत हैं, आप इन आंकड़ों से सहमत हैं, अगर आपका कोई सवाल हो तो इस वीडियो के माध्यम से आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।